साथियों को नमस्कार। आज जिस पवित्र स्थान पर हम हैं उसके बारे में एक बार आपको बता दें। ये है गांव कोथ कलां, बड़ी कोथें का आई पंथ की राजधानी यानी दादा काला पीर मठ गांव कोथें। आज जो हम एक बार इसके आपको दर्शन करवा रहे हैं, ये है डेरे का मेन गेट। इसके बारे में तमाम बातें पूछेंगे, अंदर जाके आपको दर्शन भी करवाएंगे। और हमारे साथ इसमें साथ दिया मास्टर नरेंद्र जी ने, नरेंद्र शौराण जी, गांव कोथें से ही। मकसद हमारा सिर्फ और इस डेरे के बारे में एक बार पूछना, पता करना और अंदर दर्शन करवाना और कितनी महानता है इस डेरे की उसके बारे में आपको बताना। जैसे ही गांव कोथें से हम एंट्री करते हैं इस साइड से, इस साइड पार्क बना हुआ है, बहुत ही सुंदर पार्क बना हुआ है। और आगे ये डेरे का मेन गेट और इस साइड माता सती का मंदिर और ये एक जोड़ी। थोड़ी सी एंट्री गेट के बारे में एक बार मास्टर जी से थोड़ी सी बात पूछेंगे। ये जो एक बार डेरे में जैसे ही आप एंट्री करा, हाँ, उसके बिल्कुल साथ में ये एक पवित्र स्थल, बहुत पुराना एक जोड़ कह लो या कुछ भी कह लो, अब इसको एक नया रूप दिया गया है। और यहाँ पे गौशाला है पीछे जो आप देख रहे हो, और ये अंदर एक माता की मूर्ति है। बताओ मास्टर जी। नमस्कार सबसे पहले तो मास्टर जी आपको। ये है भाई मास्टर नरेंद्र जी, गांव कोथ से ही, बहुत बड़े संस्कृति प्रेमी। और आज इस पवित्र भूमि पर दर्शन करवाने के लिए मास्टर जी लेके आए हैं। मास्टर जी, डेरे के बारे में एक चीज़ ये बताओ, इस डेरे का पूरा नाम क्या है अपना डेरे का? लद्दाईनाथ मठ। क्या जी? आध्यात्मिक सिद्धपीठ श्री लद्दाईनाथ मठ। लद्दाईनाथ मठ। हाँ। और ये जगह जो आपने साथ में जी, इसके बारे में बताओ। ये एक पवित्र सती माता का पवित्र स्थल है जी। और ये पहले जो पुराना समय था तो गऊओं के लिए पीने के लिए पानी की व्यवस्था का एक साधन था। जी जी। क्योंकि उस समय में अकाल ज़्यादा पड़ते थे जी। इसलिए ये स्टोरेज, पानी की स्टोरेज का स्रोत है ये। जी जी जी। इसलिए गऊओं की सेवा के लिए मतलब मठ जाना जाता है। जी जी। अच्छा मास्टर जी, एक चीज़ बताओ, जो डेरा है अपना ये दादा काला पीर मठ, इस डेरे के बारे में बताओ। दादा काला पीर जी कौन थे? जो दादा शब्द लगाया है ना, हाँ हाँ, वो है तो गृहस्थ के लिए। अच्छा लेकिन वो जो कलाईनाथ नाम था उनका, अच्छा। क्योंकि वो लद्दाईनाथ जी के शिष्य थे। आई पंथ की राजधानी, एक चीज बताओ मास्टर जी, आई पंथ की राजधानी क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि आई पंथ, देखिए, बंगाल में दिनाजपुर से शुरुआत है आई पंथ की। और आई पंथ में बंगाल से, दिनाजपुर से भगवती विमला माई जी आई थी। जी जी। जो गुरु गोरक्षनाथ जी की शिष्या थी। जी जी। और उनसे ही उनके शिष्य हुए हैं कलाई, वो ये कनकाई और बुस्काई। गुरु गोरक्षनाथ जी की असीम कृपा से 2 पुत्र थे उनके। जी जी। और बचपन से वो साधु थे और उनसे ही फिर आगे उसी प्रणाली में लद्दाईनाथ जी हुए हैं। जी जी। और इसीलिए उनको यहाँ पर आई पंथ की राजधानी कहा जाता है नाथ संप्रदाय की, क्योंकि आई पंथ का इससे ऊपर कोई शिरस्पीठ है ही नहीं। मतलब पूरे समस्त पूरे एशिया में सबसे बड़ा आई पंथ का जो स्थान है वो कोथ कलां में है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में दिनाजपुर में अब वहाँ उसका अस्तित्व खत्म हो चुका है। वहाँ पर अभी मतलब, अच्छा, वैसे जो आई पंथ की शुरुआत थी वो पश्चिम बंगाल से हुई थी। पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर से, जहाँ से बिमला माई आई थी यहाँ पर। ठीक ठीक ठीक। तो उसके बाद जो अब मौजूदा समय का जो स्थान है सबसे बड़ा, समय का आई पंथ का सिरमत्था है वो यहाँ है कोथ में, कोथ कलां में। हाँ, जो स्थल घोर है आई पंथ है वो भी इसके मतलब अंतर्गत है। ठीक है ठीक है। चलो मास्टर जी दर्शन करते हैं एक बार, बाकी बातें आपसे साथ साथ पूछेंगे। ठीक है। देखो भाई, ये जो स्थान है बहुत पवित्र स्थान, आसपास का ही नहीं समस्त भारत का बहुत पवित्र स्थान, नाथ संप्रदाय के अंतर्गत आई पंथ में जो आता है। ये जो मेन गेट है सिद्धपीठ श्री काला पीर मठ कोथ, जिला हिसार, ये आप देख सकते हो। और आज ये पार्क बना हुआ है, बहुत ज़बरदस्त एक धार्मिक स्थल जिला हिसार में, गांव कोथ कलां में। जो एंट्री गेट से आप आए थे, ये जो मेन गेट है, और इस साइड देखो, उस साइड लिख रखा है सिद्ध श्री काला पीर सिद्धपीठ, और इस साइड है सिद्धपीठ श्री लद्दाईनाथ गद्दी कोथ। मतलब बहुत ही ऐतिहासिक डेरा आई पंथ में। मौजूदा समय में जो यहाँ पे महंत है वो है महंत सुकराईनाथ जी। बहुत सुंदर डेरा बना रखा है भाई। ले भाई, ये देखो मेन गेट सिद्ध श्री काला पीर मठ कोथ। एक बात और पूछेंगे मास्टर जी, एक चीज़ बताओ,
आ जाओ थोड़ा सा आगे। सबसे ज़्यादा जो अपना मतलब यहाँ पे पूजा होती है वो किस दिन होती है? यहाँ उपासना का जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन है वो शिव चौदस का है। उसकी वजह जी? उसकी वजह क्योंकि उस दिन वो कलाईनाथ जी ब्रह्मलीन हुए थे। अच्छा, जिसने डेरे की स्थापना की थी वो? और डेरे की स्थापना की थी लद्दाईनाथ जी ने। अच्छा। और उनके शिष्य हुए हैं कलाईनाथ जी। अच्छा, उनको काला पीर कहा जाता है। अच्छा, काला पीर का नाम लद्दाईनाथ जी? नहीं जी, और काला पीर का नाम कलाईनाथ। कलाईनाथ। उनके गुरु का नाम लद्दाईनाथ। उनके गुरु का नाम लद्दाईनाथ था। सिद्ध पीठ श्री काला पीर। ये पीर क्यों लगावे जी? पीर का जो 8 मानधारी जो पीर हैं नाथ संप्रदाय में, पीर शब्द बाद में लगा है, पहले पीर शब्द नहीं लगता था। अच्छा। वैसे कलाईनाथ जी के नाम के सामने जो पीर शब्द लगा वो तो पानीपत से बोरी शाह कलंदर पीर जी थे। तो वो यहाँ पर आए थे तो उन्होंने मतलब सिर के ऊपर जो पगड़ी थी वो उनको भेंट की थी, इसलिए उनको पीर का दर्जा प्राप्त हुआ। बाद के जो 7 पीर हैं उनकी मान बनने के बाद उनको पीर का दर्जा मिला, क्योंकि राजस्थान में जयपुर में है सवाई मान जी। वो थे जो अकबर थे। अकबर का समय था 1556 से 1605। अच्छा। इस दौरान उनके सेनापति हुए हैं जयपुर से सवाई मान जी। और उस समय उन्होंने 8 प्रमुख पीठ थे जो नाथ संप्रदाय के, उनकी मान बांधी थी। और उस मान के दौरान नीलम के मुद्रे भेंट किए थे और रथ भेंट किए थे, तब पीर का दर्जा हुआ था। ये अकेला ऐसा पीठ है जिसके जो पीठाधीश्वर थे जो कलाईनाथ जी थे उनको पीर का दर्जा पहले था, औरों को बाद में मिले। औरों को बाद में मिले। चलो भाई एक बार चलते हैं अंदर और करवाते हैं दर्शन आपको। ये देखो ये है मेन गेट, सिद्ध पीठ श्री काला पीर मठ गांव कोत। क्या बात है जी। ये है भाई इस पवित्र स्थान का मेन गेट, बहुत ही भव्य है। और 14 के दिन यहाँ पे प्रसाद की व्यवस्था यानी भंडारा लगता है। एक बार मैं आपको दिखा दूँ इसका, देखो इस साइड से इस गेट में एंट्री हुआ है मठ में, और ये एक गेट है। आप तो इसको बहुत ही ऊंचा और बहुत ही भव्य है गेट। ये आके प्रसाद की व्यवस्था भंडारे में। अब चलते हैं एक बार अंदर की साइड। ये देखो भाई, ये जैसे ही आप एंट्री कराएं इस साइड में प्रसाद की व्यवस्था। ये देखो, हाँ जी भक्त जी, भंडारा लगा रखे है। अच्छा, तो आप सेवा में फिर रहा है? किस चीज का भंडारा है? बाबा खीर का प्रसाद। क्या बात है जी। आपका नाम भक्त जी? गाँव? अच्छा अच्छा, क्या बात है जी, जय हो। मेरा नाम चंद्रम सेवादार। क्या बात है जी, जय हो जी जी। जी क्यों प्रयोग करा जावा घंटा अपने मंदिर में? ये जो धातु है शायद कांस्य धातु है। जी जी। और इस धातु की एक खासियत है कि ये धातु जब ये मतलब ये बजता है ना, मतलब ध्वनि उत्पन्न होती है, तो आसपास के इसके दायरे में जितने भी बैक्टीरिया वो खत्म होता है। अच्छा, इसलिए मतलब एक वैज्ञानिक कारण ही है इसका। कारण है, इसलिए मंदिरों में ये धातु उपयोग की जी जी। चलो भाई देखो, बहुत भव्य मंदिर। देखो हमारा ये स्थान दिखाने का मकसद किसी, आप ये सोचो कई भाई कोई नास्तिक हो, भाई को अंधविश्वास ने बढ़ावा देवे, वो मतलब कतई नहीं है। सबकी अपनी अपनी मान्यता है, अपनी अपनी श्रद्धा है, और श्रद्धा के अनुसार हर कोई हर जगह जाता है। ये मंदिर इस एरिया में नहीं, समस्त भारत में इस मठ की बहुत बड़ी मान्यता है। आगे देखो आप सामने सिद्ध श्री बाबा लद्दाईनाथ जी का अखंड धूणा, आगे बाबा जी का धूणा, और ये इस साइड से एंट्री है। महंत श्री नंदाई नाथ जी महाराज, निर्माण 2017। बहुत ही भव्य स्थान बाबा काला पीर का।
मास्टर जी एक बार बताओ, ये है अपने महंत योगी पीर श्री सुरजाई नाथ जी। बताओ मास्टर जी, इन बाबा जी के बारे में बताओ। ये कौन सी मतलब यहाँ पे गद्दी में कब थे? ये 1945 से शायद 2001 या 2 तक उस दौरान रहे हैं। इनका ये जो कार्यकाल रहा सबसे लंबा रहा आसपास के एरिया में। अच्छा जी। 54 या 56 साल तक जो इनका कार्यकाल वो रिकॉर्ड है। जी जी। और ये वो मिट्टी की वो चूना निर्मित दीवार है जिसके ऊपर मतलब कलाई नाथ जी बैठे हुए थे जब वो अस्त्रगोर से नूसते पानीपत के कलंदर शाह पीर जी आए थे। अच्छा एक बार हाँ इसका बताओ जी इतिहास, वो क्या बता रहे थे आप, जो कौन आए थे पानीपत से? पीर बोली शाह कलंदर जी। अच्छा। और वो जब मतलब यहाँ आए इस मठ में तब यहाँ पे बाबा काला पीर जो हैं अपने लद्दाई नाथ जी, लद्दाई नाथ जी के शिष्य थे कलाई नाथ जी, और उसको कलाई नाथ जी को भी बाबा काला पीर कहा जाता है। हाँ। वो इस दीवार पे बैठे थे, इस दीवार पे बैठे थे, दातुन कर रहे थे जब वो आए। अच्छा। शेर के ऊपर सवार थे। हाँ। मान्यता है कहा जाता है कि वो शेर पर सवार थे और उनके मतलब मन में ये था कि तेरे से ज्यादा मतलब कोई आज के टाइम में किसके मन में था ये? इसमें गौरी शाह कलंदर पीर के। जी जी। अच्छा। और उसके दिमाग में ये था कि हिंदू सनातन पंथ में ऐसा कोई साधु नहीं है जो आज तेरे से ऊपर है। अच्छा। इस अहम भाव में आकर के जो यहाँ पर आए और वो कलाई नाथ जी इसके ऊपर बैठे हुए थे। अच्छा। ये वो उन्होंने इसको ही जब वो शेर के ऊपर आ रहे थे उन्होंने इसको ही सरका दिया। अच्छा अच्छा। देखो भाई सिद्ध तो ये विज्ञान को चुनौती देने वाला विषय है वैसे तो। अच्छा अच्छा। लेकिन साधना उपासना जी बिल्कुल और दर्शन की हो सकता है उस समय की कोई ऐसी कला हो, कोई विद्या हो जिस तरह से गुरु गोरक्षनाथ जी के पास योग की 1000 से ऊपर विद्याएं थी, उनमें से शायद कोई एक विद्या हो जिसके कारण ये मतलब सरकार दिया। जी। जी बताओ। ये इस पीठ का सबसे बड़ा समाधि स्थल है। जी जी। आध्यात्मिक सिद्ध पीठ लद्दाई नाथ मठ का ये प्रमुख समाधि स्थल है जो लद्दाई नाथ जी की यहाँ पर समाधि है। लद्दाई नाथ जी ये इसके अधिष्ठाता है। इस मठ के शुरुआत में यही शादी थी यहाँ पर, मतलब जो शुरुआत थी वो सिद्ध श्री लद्दाई नाथ जी की ये समाधि स्थल है भाई। देखो एक बार करो दर्शन आप सब। ये जो सिद्ध लद्दाई नाथ जी महाराज हैं जो अधिष्ठाता हैं मठ के, जिनसे इस मठ की शुरुआत हुई है। जी जी। उनसे पहले कनकाई बुस्काई जी जो थे शायद उनका समाधि स्थल यहाँ नहीं है। ये जो समाधि है ये है सिद्ध श्री सुरजाई नाथ जी महाराज की असल जो समाधि है। हाँ, बाहर फोटो थी, ये उनकी समाधि है। जी जी। ये जो अभी आपने समाधि देखी ये बाबा लद्दाई नाथ जी महाराज की, और इसके साथ में बिल्कुल जैसे ही आप इस साइड आ वहाँ ये जो स्थान है ये स्थान है सिद्ध श्री दादा काला पीर जी महाराज समाधि स्थल। ये अपने जो डेरे के मतलब लद्दाई नाथ जी के बाद के जो शिष्य हुए हैं उनके वो श्री लद्दाई नाथ जी के बाद जो शिष्य हुए हैं उनके कलाई नाथ जी महाराज, जिनको काला पीर के नाम से जाना था। जी जी जी। और ये वो नाथ संप्रदाय के वो योगी हुए हैं जिनकी के कारण ये मतलब मठ बहुत प्रसिद्ध हुआ।
उनकी साधना उपासना की जो विधियाँ थी, जो योग का मार्ग था जिसमें उन्होंने अहम योगदान दिया समाज के कल्याण के लिए, जो कार्य किए, जी जी, इस कारण ये उनकी प्रसिद्धि से इस डेरे का नाम बाद में काला पीर मठ के नाम काला पीर मठ के नाम से चला। काला पीर मठ बाबा कलाई नाथ जी महाराज। जी जी, एक बार आपको दर्शन करवाते हैं अंदर। जो बाबा कलाई नाथ जी महाराज की जो समाधि स्थल है उसके ये ज़मीन से नीचे है। ये बताते हैं कि उस टाइम भी ज़मीन से नीचे ही बनाया गया था समाधि स्थल महाराज जियों का। ये समाधि स्थल है, आप देख सकते हो। आगे मूर्ति लगी हुई है सिद्ध शिरोमणि श्री कलाई नाथ जी महाराज, जिसको काला पीर के नाम से ही जाना जाता है। वैसे इसका नाथ संप्रदाय में जो एक सिद्ध साधु का नाम है वो है कलाई नाथ जी। ये स्थान मस्जिद, ये भैरवनाथ जी है। अच्छा, बाबा भैरवनाथ जियों का। ये ऊपर से जो बाबा कलाई नाथ जी महाराज की समाधि स्थल है। मस्जिद, इस मंदिर के बारे में बताओ एक बार। ये करण सिंह रणबीर सुखबीर ने बनवाया था इसको जी, 1999 में। ये मंदिर माता पर बिमला माई जी की मूर्ति की स्थापना की गई थी जी, क्योंकि प्रत्येक नाथ संप्रदाय में जहाँ पर आई पंथ है वहाँ तकरीबन बिमला माई जी की मूर्ति होती है। यानी नाथ संप्रदाय के जो 12 पंथ है उसमें एक पंथ आई पंथ जो हाँ। बिमला माई के नाम से जाना जो जाता है। प्रमुख पंथ है, जो अकेला ऐसा पंथ आई पंथ है जिसकी मतलब एक महिला, जिसको हम नेत्री कहेंगे, हाँ। कि वो गुरु गोरक्षनाथ जी की एक जो शिष्या थी शिष्या थी, उससे उस शुरुआत हुई है। जी जी जी, इसलिए आई पंथ को प्रमुख पंथ माना जाता है। यानी गुरु गोरखनाथ जी के 12 पंथों में से एक पंथ जो गुरु गोरखनाथ जी की शिष्या बिमला माई के नाम से है, जिससे आई पंथ की शुरुआत हुई। जय हो। उनका शरीर उससे पहले शरीर पूरा हो गया। अब बिमला माई के मंदिर के साथ में ही एक ये समाधि है बाबा रुसनाई नाथ जी महाराज की। ये समाधि बताते हैं बाबा कौन से महाराज थे जी वो? ये सुरजाई नाथ जी ने इनको अपने जीवित रहते ही इनको गद्दी पे सौंपी, गद्दी सौंप दी थी इनको, बाबा रुसनाई नाथ जी को। बाबा रुसनाई नाथ जी को यहाँ का पीर बैठा दिया था। जी, लेकिन जी। दुर्भाग्य है कि सुरजाई नाथ जी से पहले ये ब्रह्मलीन हो गए। अच्छा, उन जीने से, उनके शरीर पूरे करने से पहले रुसनाई नाथ जी का ये शरीर पूरा हो गया। और इसके साथ में जो एक ये समाधि है इसके बारे में बताओ। नाथ जी हैं, जिनको बोड़िया के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म स्थान बिठमड़ा था। अच्छा, गांव बिठमड़ा से ये मतलब साधु थे, गृहस्थ थे। अच्छा गृहस्थ थे। जो गृहस्थ जीवन था जो बिठमड़ा था, हाँ। और साधु समाज में आने के बाद सुरजाई नाथ जी के बाद इनको गद्दी नसीन किया गया था, सुखराय नाथ जी को। अच्छा, ये इनका मतलब कौन सा साल रहा जी गद्दी सीन का यहाँ पे? 2004 में उनका, 2002 में शायद या 1 में शरीर पूरा हुआ था सुरजाई नाथ जी का। अच्छा, उसके बाद इनको गद्दी नसीन, ये शायद 1 या 2 साल रहे हैं। इनके बाद नंदाई नाथ जी को गद्दी नसीन किया गया। मास्टर जी, इस समाधि के विषय में बताओ। ये समाधि स्थल है जी नंदाई नाथ जी महाराज का। नंदाई नाथ जी महाराज का, जो 2018 में ब्रह्मलीन हुए। 2018 में। अच्छा, जनवरी 6 या जनवरी 4 का। अच्छा जी, जनवरी 4 को 2018 ये ब्रह्मलीन हो गए। अच्छा, ये फिर अब तक मतलब जैसे और समाधियाँ का मंदिर बना दिया गया है। ये देखिए, ये समाधि स्थल है ना, 2-4 साल या 5-7 साल इनका समय होता है निश्चित है। अच्छा, ताकि ये मतलब इसकी मिट्टी है जो वो बैठ जाए। और अच्छा। इसके बाद जब ये पक्की बनेगी ना, हाँ, हाँ। उसके लिए जब पक्की होगी तब इनकी संख्या डाल होगी। अच्छा, संख्या डाल मतलब? डालना ये नाथ संप्रदाय की एक विधा है। अच्छा, डाला जाता है उसमें, तो संख्या डाल होगी, उस दौरान ये पक्की होगी। उसके लिए 8 मान का भव्य भंडारा होता है, तब जाकर 8 मान जो आप कह रहे थे, सबसे पहला जो मान था वो यहाँ पे था। हाँ,
उसके बाद 7 मान अलग से हैं। 7 मान अलग 7 मान कौन से जी बताओगे एक बार? 7 मान देखिए, एक तो 8 मान ही बता दें। हाँ कोथ हाँ जी। भाई पंथ में है। उसके बाद स्थल भोरी सी का अंग है। अच्छा जी। एक है उजाना, उजाना कपलानी पंथ है। जाना ब्याना बेल रखा है। हाँ उजाना वहाँ पर वो है पीर राजेनाथ। अच्छा जी। और वो कपलानी पंथ है, वो 8 मान में है। उसके बाद उसके नज़दीक समीपवर्ती गांव है धनौरी। धनौरी में जी। वो शायद राम पंथ है। अच्छा जी। राम पंथ ही होगा शायद। हाँ। वो हरिनाथ जी है, वो 8 मान में है। अच्छा। उसके बाद सोंगल, शोंगल माजरा। हाँ मुकुटनाथ मठ है। अच्छा वो जी। पीर गणेश नाथ जी थे, वो ब्रह्मलीन हो गया, अब शेरनाथ जी बिठा दिए वहाँ। अच्छा जी। फिर एक है पेवा, अच्छा जी। पेवा शेरनाथ जी हैं, वो भी 8 मान में है। अच्छा। एक है रायसन करनाल में, अच्छा। वहाँ पीर लहरनाथ जी हैं। अच्छा। वो भी 8 मान में है। अच्छा। और एक खरक पांडु से किसी टाइम में मान टूटी थी, वो गई पंजाब में। वो पंजाब में हीरो कला। हीरो कला। हाँ पीर पूरननाथ जी। पीर पूरननाथ जी, जय हो। गजब की जानकारी मास्टर जी द्वारा भाई। हाँ जी मास्टर जी, कुछ और जानकारी बताओ फिर। क्या पूछो जी? एक वो आप जिक्र कर रहे थे, ये झुंडी यात्रा, इसका बारे में बताओ मास्टर जी, क्या चीज़ है ये? ये देखिए नवनाथ झुंडी त्र्यंबकम कुमसे कदली काल भैरव योगेश्वर मठ। ये जो दक्षिण भारत है ना, हाँ जी, उसमें ये झुंडी यात्रा होती है। झुंडी यात्रा मतलब? दक्षिण भारत में ये कदली मठ, नवनाथ, ये त्र्यंबकम कुंभ से कदली मठ योगेश्वर तक, ये 7 महीने की वहाँ पैदल यात्रा होती है। नाथ संप्रदाय में एक राजा का पद भी होता है। फिलहाल अच्छा। शायद निर्मल नाथ जी हैं। अच्छा। नाथ जो राजा होते हैं, वो दक्षिण भारत में 7 महीने की पैदल यात्रा होती है, जिसको राजा का पद दिया जाता है। उसके ऊपर छतरी वगैरह का जो छत्र होता है वो तान करके समस्त जो साधु जन है उसके साथ पैदल यात्रा करते हैं 7 महीने। हाँ जी मास्टर जी, एक चीज़ आपका जिक्र कर रहे थे कि नाका घाटा के बारे में। नाका घाटा ऐसा है जी, जो कुंभ स्नान होता है, हाँ हाँ, 4 जगह पर ये कुंभ का मेला लगता है। अच्छा, जो कहा रहा कुंभ के कुंभ का मेला 12 साल में हुआ, वो बस 4 जगह लगा है। 4 जगह लगता है जी। हरिद्वार ये है जी, एक मिनट में बता दूं आपको, पवित्र धूणा, सिद्ध श्री लद्दाई नाथ जी, अखंड धूणा जी। मास्टर जी बताओ आप इस धूणे के बारे में या उसके ना, पहले तो वो बताओ जी आप, वो जो कुंभ का मेला। हाँ, कुंभ का जो मेला है 4 जगह पर बढ़ता है। एक तो हरिद्वार में जी, एक ये प्रयागराज, इलाहाबाद, हाँ इलाहाबाद जी एक उज्जैन जी, और एक नासिक। अच्छा। वहाँ पर साधु जब स्नान करते हैं ना, हाँ, तो वहाँ पर उनका ऑन रिकॉर्ड होता है सब कुछ, कौन अच्छा। किसका शिष्य है, अच्छा किसका। और एक ये इसमें पुष्कर में भी होता है, अच्छा। नाका घाटा होता है, और साधु के बारे में उसका विवरण, नाम, अच्छा। गुरु का नाम, जी, पंथ, अच्छा उसके बारे में, उसको उस विवरण को नाका घाटा कहा जाता है। उसमें उसकी डिटेल होती है, अच्छा जी। किस पंथ से है, किस प्रणाली से इसको है, नाका घाटा बोला जाता उसको है। नाका घाटा बोला जाता है। अच्छा मास्टर जी, एक चीज़ बताओ, जो धूणा हुआ है नाथ पंथ में अपने, उसमें चिमटा और त्रिशूल का क्या मतलब वो है? देखिए जो त्रिशूल है वो तो आदिनाथ भगवान शंकर जी हैं, जी जी, जिनके स्वरूप हैं गुरु गोरक्षनाथ जी। जी, उनके बारे में एक उक्ति है कि आपके गुरु आपके चेला। अच्छा, जिसका ना गुरु ना कोई, जिसका कोई गुरु आपके गुरु वो स्वयं गुरु, क्योंकि वो आदिनाथ जी थे। जी जी, और आपके गुरु थे वो, क्योंकि वो मत्स्येंद्रनाथ जी के गुरु थे। अच्छा। और फिर आपके चेला यानी कि गुरु गोरक्षनाथ जी मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे। आपने और उनके जो रूप में मतलब मत्स्येंद्रनाथ जी को गुरु धारण किया। और जो चिमटा, जो चिमटा है वो चिप्पी के का प्रतीक है, जो नाथ संप्रदाय में दीक्षित साधु है उसी के पास मिलता है चिमटा। हाँ, जो आप देखिए जब भी पूजा दी जाती है किसी भी उसमें भंडारे में, वो जिसके पास चिमटा साधु की को दी जाती है, जिसके पास नादी है, जनेऊ है, पवित्र है, उसी को दी जाती है। मास्टर नरेंद्र जी ने बड़ा साथ दिया, बताया तमाम चीज़ों के बारे में
बड़े विस्तार से नाथ पंथ के बारे में कुछ एक बातें थी जो हमारे मन में थी, कितने मान हैं, कितने पंथ हैं, उसके बारे में। हाँ मास्टर जी, पंथों के बारे में वो नाम और बता दो पंथों के। पंथों के देखिए जो भी ध्यान में आएगा वो मैं बताता रहूँगा। जी जी। वैसे तो भगवान आदिनाथ जी के वो हैं 18 पंथ हैं। कितने जी? 18 पंथ भगवान आदिनाथ के हैं और 12 पंथ गुरु गोरक्षनाथ के। वैसे तो 30 पंथ हैं जी। और इसी तरह से 18 और 12 के मंत्र भी अलग हैं। अच्छा। 18 के मंत्र शायद कृष्णनाथ जी है, 12 के शिवनाथ जी। अच्छा, नहीं जो गुरु गोरखनाथ जी के 12 पंथ थे उनमें से प्रमुख पंथ आई पंथ है, हाँ। जिसका ये सिरस्पीठ है जी, कपलानी है। बर्तरी बैराग पंथ है जी जो बर्तरी से चलिया। कपलानी पंथ कपिल मुनि से चलिया। जी। और मननाथी पंथ है अच्छा। जो इसे विष्णु जी से चलिया। रामपंथी हैं जी जी। धर्मराज के हैं अच्छा, जो धर्मराज युधिष्ठिर से चला। चलिया। जी जी। और राता ढूंढा जो उसका बर्तरी बैराग पंथ का जो शिरस्तान राता ढूंढा है। मननाथी पंथ का रीवा है जी। उसमें जगह है, स्थान है। और भी कई हैं। अच्छा, जो ये इसका इतिहास कितना पुराना है मास्टर जी, जिस जगह पे आज हम हैं? देखिए सन 800 में तो गांव बसा था। सन 800 में गांव बचा था? गांव बसा था 1200 साल के करीब हो गया और ये तो उससे प्राचीन है। अच्छा, एक चीज़ बताओ, इसमें जो मेन जो जगह है, जो दर्शनीय मतलब जो पूजा के स्थल है यहाँ पे, उसकी जो संरचना है वो इस्लामिक ढंग से क्यों है? इस्लामिक ढंग से इसलिए है जो लद्दाईनाथ का समाधि स्थल है उसकी आज भी स्थापना यदि हम ऊपर से देखें तो वो उस टाइम की जो वास्तुकला जो शिल्प कला थी ना मुगल काल की, अच्छा, उस तरह से बनाई गई है। क्योंकि इसकी जो रचना है ना वो मुगल बादशाह जो अकबर थे हाँ हाँ। उन्होंने करवाई थी। अच्छा। 1556 से 1605 का जो काल है जिसमें वो दिल्ली के सल्तनत पर थे, उसी दौरान का यहाँ लद्दाईनाथ का समाधि स्थल बने। अच्छा, इसलिए इनकी आकृति मस्जिद टाइप में, मस्जिद टाइप में है, यानी जो शिल्प कला है। संप्रदाय सनातन धर्म से संबंधित मठ है और इसकी स्थापना एक मुगल शासक ने करवाई थी। एक मुगल शासक ने एक समाधि की स्थापना अपनी श्रद्धा अनुसार करवाई थी, सनातन धर्म में श्रद्धा अनुसार। चलो मास्टर जी, एक तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी तमाम जानकारी के लिए। चैनल देखने वाले सारे दर्शकों में मेरे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर जी। ये हमारा पवित्र स्थल जिसके आप सब तमाम लोगों ने दर्शन करें, और निवेदन जितने भी भाई देखे हैं वीडियो ने शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।